हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल KKSG2016 पर, जहाँ पर हम आपको 9th क्लास की फ़िज़िक्स का जो ग्रेविटेशन चैप्टर है वो पढ़ा रहे थे। उसमें से हमने कुछ एक पार्ट कवर कर लिए थे। तो आज के पार्ट में हम कुछ एक टॉपिक और कवर करने वाले हैं, जिसमें से पहला टॉपिक होगा हमारा बियोंसी का, दूसरा बियॉन्ड फोर्स और उस फोर्स के द्वारा जो जो अफेक्ट होंगे उसके फैक्टर्स, अगला वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन अ लिक्विड, कि क्यों कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड में फ्लोट करती है और सिंक करती है। तो आज बिना देरी के हम आपका जो पहला टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा बियोंसी। बियोंसी होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा, बियोंसी के बारे में थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसे किसी लिक्विड में रखा जाता है, द लिक्विड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन इट, कि जो लिक्विड होता है उस ऑब्जेक्ट पर एक ऊपर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसको बोलते हैं हम अपवर्ड फोर्स। क्या बोलते हैं? अपवर्ड फोर्स। ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी लिक्विड पर रखी जाती है तो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, जिसको बोलते हैं हम अपवर्ड फोर्स। ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, व्हेन अ पीस ऑफ कॉर्क इज हेल्ड below the surface of the water by applying the force on our thumb and then release, the cork immediately rises to the surface। मतलब जब इस कॉर्क को हम पानी के नीचे लेके जाएंगे, जो पानी का ये सरफेस है इससे नीचे ले जाएंगे, फोर्स लगाकर, थंब से हम फोर्स लगाएंगे, उसे नीचे लेके जाएंगे, और जब इसे नीचे ले जाने के बाद छोड़ा जाएगा तो पानी क्या करेगा, इस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। क्या करेगा वाटर, इस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, जिस फोर्स को हम बोलेंगे बियॉन्ड फोर्स, और उस प्रोसेस को बोला जाता है बियोंसी। कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी में रखी जाती है तो वो पानी के ऊपर तैरती है, मतलब पानी भी उस ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स लगाता है जितना कि वो ऑब्जेक्ट उस पानी के सरफेस पर लगाती है। ठीक है, ये हुआ बियोंसी का। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बियॉन्ड फोर्स। जैसे बियोंसी होती है ऐसे एक बियॉन्ड फोर्स होता है। बियॉन्ड फोर्स में क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबोया जाता है, इट एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स, दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बियॉन्ड फोर्स। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबोया जाता है तो जो वाटर है उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, उस ऑब्जेक्ट पर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, और उस फोर्स को बोला जाता है, क्या बोलता है, बियॉन्ड फोर्स। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो पानी के द्वारा फोर्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं हम बियॉन्ड फोर्स। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन अ लिक्विड इज कॉल्ड बियॉन्ड फोर्स। जो अपवर्ड फोर्स लगाया जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर उसको बोला जाएगा बियॉन्ड फोर्स। इट इज़ द बियॉन्ड फोर्स विच मेक द हैवी ऑब्जेक्ट सीम लाइटर इन वाटर। मतलब वो बियॉन्ड फोर्स ही होता है जो किसी भी हेवियर ऑब्जेक्ट को लाइटर बना देता है। कब? जब ऑब्जेक्ट उस लिक्विड में फुली इमर्ज्ड होती है तब। जैसे एग्जांपल की बात करूँ हम, कोई पत्थर है, कोई पत्थर लिया, उसको पानी में रख दिया। अब जब हम उस पत्थर को उठाएंगे ऊपर की तरफ तो क्या होगा, वो पत्थर हमें हल्का महसूस होगा। हल्का महसूस होने का मतलब है कि जो वाटर है उस पत्थर पर फोर्स लगा रहा है, उस पत्थर पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। उस
फोर्स को बोला जाता है बियॉन्ड फोर्स, ठीक है। उसी फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट का या उस पत्थर का जो वेट है, जो मास है, वो हमें कम लगता है, मतलब वो पत्थर हमें हल्का लगता है, ठीक है। सब फर्क समझ आया बियॉन्ड और बियॉन्ड फोर्स में। बियॉन्ड फोर्स क्या है? जब वाटर के द्वारा कोई भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है उसको ऊपर लाने के लिए, तो उसको बोला जाता है बियॉन्ड फोर्स, ठीक है। आगे हम अगले टॉपिक की बात करें तो है कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो बियॉन्ड फोर्स को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो बियॉन्ड फोर्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। उनमें से पहला है द बियॉन्ड फोर्स एक्सर्ट बाय ए लिक्विड। किसी भी लिक्विड के द्वारा जो बियॉन्ड फोर्स लगाया जाएगा डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट इमर्ज इन द लिक्विड। उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा जो ऑब्जेक्ट उस लिक्विड में डुबोई गई है, ठीक है। पहला फैक्टर क्या है कि जो बियॉन्ड फोर्स है उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, जो ऑब्जेक्ट उस लिक्विड में डुबोई गई है, ठीक है। दूसरा, द बियॉन्ड फोर्स एक्सर्ट बाय अ लिक्विड डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन विच द ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड। इन विच द ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड मतलब कि जो उस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है, जो इस लिक्विड की डेंसिटी है, उस लिक्विड की डेंसिटी पर और उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पर भी वो बियॉन्ड फोर्स डिपेंड करेगा। जैसे हमें अलग अलग लिक्विड की डेंसिटी दी गई है, सबकी डेंसिटी हमें किसी की 15 डिग्री सेल्सियस पर दी गई है, किसी की 20 डिग्री सेल्सियस पर दी गई है, किसी की 4 डिग्री सेल्सियस पर दी गई है, किसी की 0 डिग्री सेल्सियस पर दी गई है। मतलब उस ऑब्जेक्ट की, उस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो हमें दी गई है। हम उस डेंसिटी से उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हम देख सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट उस लिक्विड में सिंक करेगी या फ्लोट करेगी, ठीक है। जैसे कुछ एक ऑब्जेक्ट लिया गया हमें, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद अलग अलग लिक्विड लिए गए हैं, उसमें हनी है, कप सिरप है, डाई है, पॉपकॉर्न कर्नल है, मिल्क है, डिशवॉश बार है, डिशवॉश सोप है, वाटर है, वेजिटेबल ऑयल। मतलब हर एक लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन हम जो रेफरेंस के लिए डेंसिटी लेते हैं वो लेते हैं हम वाटर की, कि वाटर से अगर ज़्यादा डेंसिटी है किसी भी लिक्विड की, अगर वाटर से ज़्यादा डेंसिटी है तो वो ऑब्जेक्ट उस लिक्विड में वो ऑब्जेक्ट सिंक करेगी। अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, उस लिक्विड से उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी। अगर हम पानी का केस लें, पानी में जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, वो डूब जाता है क्योंकि उस लोहे की डेंसिटी ज़्यादा है। लेकिन एक जो प्लास्टिक बॉल होती है या फिर जो प्लास्टिक होती है वो तैरती है क्योंकि उस प्लास्टिक की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, ठीक है। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं या फिर जो उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और या फिर जो डेंसिटी है वो मैटर करती है ऑब्जेक्ट की। मैटर कैसे करती है कि अगर डेंसिटी कम है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी, अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट सिंक करेगी। अब आगे हम जो अगला टॉपिक है उसमें हम पढ़ें कि क्यों ऑब्जेक्ट फ्लोट करती हैं और क्यों ही वो सिंक करती है किसी भी लिक्विड में, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पुट इन अ लिक्विड, जब किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में रखा जाता है, देन टू फोर्सेस एक्ट ऑन इट, उसके ऊपर दो फोर्सेस काम करते हैं। पहला, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्टिंग डाउनवर्ड, जैसे ये कोई लिक्विड है, इसमें ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका जो वेट लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, विच टेंड टू पुल डाउन द ऑब्जेक्ट, वो वेट उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ लेके जाएगा। सेकंड है बियॉन्ड फोर्स और एक्टिंग अपवर्ड विच टेंड टू पुश अप द ऑब्जेक्ट। देखो ये कोई वेसल है जिसमें भी कोई लिक्विड भरा हुआ है, हम इसमें कोई ऑब्जेक्ट को रखें, इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लगेंगे। पहला
उसका वेट जो उसे नीचे की तरफ लेके जाएगा, दूसरा उस ऑब्जेक्ट पर उस लिक्विड का अपवर्ड फोर्स लगेगा, उस लिक्विड पर अपवर्ड फोर्स लगेगा जिसको बियॉन्ड फोर्स बोला जाता है। ठीक है, दो तरह के फोर्स लगेंगे। तीसरा आगे हम पढ़े। नाउ वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन अ लिक्विड विल डिपेंड ऑन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। कि जो ऑब्जेक्ट का जो लिक्विड का कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी या सिंक करेगी वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उस मैग्नीट्यूड पर। अगर मैग्नीट्यूड क्या है, उसके 3 केस होते हैं। पहला है इफ़ द बियॉन्ड फोर्स एक्सर्ट बाय द लिक्विड इज लेस देन द वेट द ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द लिक्विड। क्या है कि अगर जो फोर्स लग रहा है, जो बियॉन्ड फोर्स लग रहा है वो लिक्विड से कम लग रहा है, लिक्विड के जो वेट है उससे कम लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, सिंक करेगी, मतलब उसमें डूब जाएगी। ठीक है। दूसरा, इफ़ द बियॉन्ड फोर्स एक्सर्ट बाय द लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो बियॉन्ड फोर्स लग रहा है, जो ऊपर तरफ फोर्स लग रहा है वो ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द लिक्विड, लिक्विड के सरफेस पर वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी। ठीक है। तीसरा, इफ़ द बियॉन्ड फोर्स एक्सर्ट बाय द लिक्विड इज मोर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पर बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा लग रहा है, मतलब जो उसका वेट है वो कम है और बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा है, तो क्या होगा, द ऑब्जेक्ट विल राइज इन द लिक्विड एंड देन फ्लोट, ऑब्जेक्ट एक साथ ऊपर आएगी और फिर उस वाटर या फिर जो कोई लिक्विड है उस सरफेस पर वो फ्लोट करेगी। 3 केस क्या थे? पहला क्या था कि अगर उस ऑब्जेक्ट का बियॉन्ड फोर्स कम है, किससे, ऑब्जेक्ट के वेट से, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, सिंक करेगी। ठीक है। दूसरा, अगर बियॉन्ड फोर्स उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर है तो ऑब्जेक्ट नॉर्मली फ्लोट करेगी, मतलब कुछ एक पार्ट अंदर रहेगा और कुछ एक पार्ट सरफेस पे रहेगा ऑब्जेक्ट का। ठीक है। तीसरा, अगर ऑब्जेक्ट का वेट कम है और उसका बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट पहले जब नीचे जाएगी लेकिन एक टर्म से ऊपर आएगी और फिर सरफेस पे फ्लोट करना शुरू कर देगी। तो ये था कि कोई भी ऑब्जेक्ट कब सिंक करती है और कब फ्लोट करती है। तो आपको कैसी जो वीडियो कैसी लगी उसके बारे में हमें कमेंट करें। कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप उसे हमें लिख कर बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।